हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन 2.0। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम तो यार ये हमारा बैकअप चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। मेन चैनल पे तो भाई कहाँ वर्क चल रहा है, उस पर स्ट्राइकें भी पड़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये भी साथ एक्टिव रहे, ताकि अगर वो उड़ जाए गलती से बंद भी हो जाएगा। बिल्कुल बंद भी हो सकता है। तो भाई इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये हम लोग आपसे कनेक्टेड रह सके। तो इस पर डेली की 1-2 वीडियो पक्की आएंगी। तो यार आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, काफी रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का टाइटल है 4 ऐसे देश जो इंडिया से नफरत करते हैं। अच्छा, देखते हैं वजह कौन कौन से देश अब हैं। ये वॉच करते हैं वीडियो, तो कड़न करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में इस बात की देखिए चर्चा बहुत ज्यादा होती है कि आखिर हमारा दोस्त कौन है और फिर हमारा दुश्मन। हाँ, बिल्कुल। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कोई भी देश किसी से भी जल्दी दुश्मनी नहीं चाहता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा भारत तो भाई हमेशा से ही powerful सभी के साथ शांति और प्रेम के साथ रहता है। बिल्कुल। इसलिए जब भी दुनिया 2 गुटों में बटी थी तो भी भारत ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, बिल्कुल। जबकि उस समय ये हमारे सच पास है। कुछ भी नहीं था। फिर भी भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो लगातार भारत को उकसाते रहते हैं। आप लोगों में से अधिकतर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप के 2 देश कौन से होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के उन 4 देशों के बारे में जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, या ऐसे यूं कह सकते हैं कि भारत के 5 दुश्मन थे। अच्छा 5। इस लिस्ट में सबसे टोटल पहला नाम 5 है दोस्तों पाकिस्तान का। दोस्तों, भारत के दुश्मन पाकिस्तान देशों में टॉप पे पाकिस्तान है। का नाम नंबर 1 पर ही रहता है। 1947 में बंटवारे के बाद से लगातार पाकिस्तान के साथ हिंसक विवाद बस होते यार रहे अच्छा हैं। होता है कि इसमें दोस्ती सबसे दोनों मेन है का। कश्मीर हाँ। का मुद्दा। ये दुश्मनी वाला भारत के जिक्र ही कश्मीर और नहीं। लद्दाख को पाकिस्तान अपना बताता है। इतना ही नहीं, कश्मीर के बड़े भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की तो पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी। उसने इंटरनेशनल लेवल पर यार, भारत को गलत साबित करने 370 की पूरी बहुत कोशिश तमाशा की, बना हुआ है। लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर लगातार अलगाववादियों की मदद करता रहा है, लेकिन हमेशा हम की भी ही तंग तरह हैं उसे यार इस हार आतंकवाद मिली। से। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और सभी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इन विवाद के कारणों में से एक कारण है सियाचिन ग्लेशियर। दोनों देशों के बीच 1972 के शिमला ये भी बहुत समझौते बड़ा मुद्दा में है। सियाचिन को हाँ। बेजान और बंजर करार दिया गया था, यानी ये इलाका इंसानों के रहने लायक नहीं है। सही बात। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी में था, लेकिन सही समय पर इसकी जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। अच्छा। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर विवाद है। भारत 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद से पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1948 में भारत ने पानी रोक दिया बड़ा था, काफी मसले जिससे हैं। पाकिस्तान कोई एक में मसला नहीं दिक्कतें है। शुरू हो गए थे। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान इस पर लंबे अपने सवाल मुद्दे। उठाता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज के सतलुज। पानी पर भारत का पूरा हक कर दिया गया है। बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के ये बहाव वैसे भी को गुजरती है। बिना बाधा हाँ। पाकिस्तान को देना था। संधि में तय मानकों के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता अच्छा। है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ अच्छा। था। सर क्रीक विवाद दरअसल 60 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का विवाद है जो भारत के राज्य गुजरात और पाकिस्तान अच्छा। के राज्य सिंध के बीच स्थित है। अच्छा, इधर भी आजादी मसले के बाद हैं, जब ये दोनों मुझे देशों नहीं के पता बीच था। बंटवारा हाँ, हुआ बात है, ना, मसले तो ही मत। पाकिस्तान ने सर क्रीक खाड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया। इस पर भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें समुद्र में कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा खींची अच्छा। और कहा कि इसे ही सीमा रेखा मान लेना चाहिए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान ने ठुकरा दिया क्योंकि इसमें 90% हिस्सा भारत को मिल रहा था। दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती जितना भी है तो इसका आगे तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ा होता है, चाहे अमेरिका हो, पेरिस हो, पुलवामा हो या फिर उरी। हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ दिखाई देता है। यार, वैसे पाकिस्तान के यहाँ पे मंत्री तक इस बात को टेररिस्ट कबूल कर बहुत चुके ज्यादा हैं हैं, क्योंकि मतलब यहाँ ये आतंकी इदारे। संगठन सक्रिय है। भारत का दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाला दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद से ही मोस्ट वांटेड रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान में दाऊद के घर का पता भी कई बार सार्वजनिक कर चुका है। पाकिस्तान के बाद इस लिस्ट में अगला नंबर आता है चीन का। चाइना। 200 भारत की उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है। बिल्कुल। चीन की सेना बार बार भारतीय इलाके में घुसपैठ करती है। हाँ, ये तो एक इसकी तरफ आदत वो है। भारत से सीमा वार्ता करता है, जबकि दूसरी तरफ वो भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। चीन के साथ विवाद कई मुद्दों पर है। भारत और चीन के बीच तिब्बत
राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर बफर जोन का काम करता था। चीन ने 1950 में इसे हटा दिया और इस पर पूरा कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने भारत के धर्मशाला में शरण ली। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मैटर पर नाक भी सिकोड़ता रहता है। चीन ने अक्साई चीन में रोड बनाकर विवाद का एक नया मैटर ला दिया है। अक्साई चीन भारत का है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। इस जगह पर गलवान घाटी है, जिसे लेकर चीन लगातार अपना दावा करता है। चीन जम्मू कश्मीर को तो भारत कहता का पूरी अंग नहीं दुनिया मानना मेरी है। चाहता। वहीं पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानने से उसे कोई एतराज नहीं है। 200 भारत और चीन के बीच करीब 3000 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता और वह सीमा विवाद को समय समय पर भारत पर दबाव बनाने के लिए उपयोग कोशिश करता रहता चीन है। पूरे अरुणाचल पर अपना सीमा दावा में तो कोई जताता आबादी रहा नहीं है। हो सकती ना। अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा देता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बांध बना रहा है और उसका पानी वो नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां भी काफी बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ मिलकर वो भारत को श्रीलंका घेरने का की तो रणनीति पट्टा पर गोल काम किया। कर रहा है। श्रीलंका का हनबन टोटा बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह अपने कंट्रोल में लेना चीन की चाल का सबूत बिल्कुल है। ये चाल है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी मूवमेंट होता रहता है और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रख चीन साउथ चाइना सी में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है। इस तरह से चीन की नीतियां हमेशा भारत को उकसाने और इसके खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान और चीन के बाद जिस अगले देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है तो हमसे बहुत दूर, लेकिन भारत से उसकी बिल्कुल भी नहीं अच्छा। पड़ती और इसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान है। अच्छा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 200 टर्की अच्छा, की। तुर्की। 200 टर्की यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित एक देश है। इसके भारत के साथ विवाद को समझने अच्छे के लिए तरह का आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं। जब भारत को आजादी मिली उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू टर्की से नजदीकी चाहते थे। दरअसल मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। अच्छा। और जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। अच्छा। उनका मानना था कि जब एक मुस्लिम राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है तो हमारा भारत क्यों नहीं। सही लेकिन बात। भारत की कोशिशों को झटका तब लगा जब टर्की नेटो का सदस्य बन गया। ओह। पाकिस्तान भी तब अमेरिका के बहुत करीब हो गया था। भारत इस मामले में न्यूट्रल था, लेकिन उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ होता गया। इसके साथ ही टर्की से उसकी दूरी बढ़ती गई, जबकि टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ गए। 1965 और 1971 की लड़ाई में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। अच्छा। 1974 में टर्की ने जब काफी हद तक साइप्रस पर दिया। आक्रमण किया तो भारत ने साइप्रस का सपोर्ट किया। इसके बाद भी संबंध सुधारने की कोशिश हुई और संबंध में सुधार भी हुआ। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो टर्की के प्रधानमंत्री बुलेंट एसेवीटा डायरेक्ट भारत आए। उन्होंने पाकिस्तान जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि परवेज मुशर्रफ ने एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया है। ऐसे में लगा कि अब टर्की भारत के करीब आ जाएगा। लेकिन 2002 में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी सत्ता में आ गई। एर्दोगान की भारत से कुछ मांग थी जिसे भारत ने पूरा नहीं किया। अच्छा, कौन? दरअसल पहली बार जो टर्की चाहता था कि व्यापार संतुलन बने, जो अब तक भारत के पक्ष में था, यानी कि भारत टर्की में बहुत सामान तो भेजता था लेकिन वहाँ से मंगवाता बहुत कम था। अच्छा। वहीं दूसरी बात ये थी कि टर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है, इसलिए वो परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। टर्की चाहता था कि भारत उसे थोरियम से परमाणु बिजली बनाने वाली तकनीक दे, लेकिन भारत ने अच्छा, मना कर एटमी बिजली दिया। बनाना इसके लिए चाहता। एर्दोगान ने कई बार भारत का दौरा भी किया। इंडिया ने मना इसके कर बाद दिया। कश्मीर मुद्दे पर टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। यहाँ तक कि एर्दोगान ने पाकिस्तानी सांसद से ये बात कही थी कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है उतना टर्की के लिए भी। ओह। इस तरह से भारत टर्की के पड़ोसी बस यार, देशों politics है। इजराइल, बिल्कुल। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से नजदीक होता गया, जबकि टर्की से दूर। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला नाम आपको हम बताएंगे वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है और वो नाम है नेपाल। नेपाल। फ्रेंड्स, भारत और चीन के ये बीच क्या एक सीमा बात पर बोले, ओए। नेपाल बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल भी भले अचानक भारत बात से एक करो। अलग देश है, लेकिन भारत उसे हमेशा अपने जैसा प्यार अचानक देता साथ, है। नेपाल की friendship सरकार काफी- भारत को हाँ। अपना दुश्मन बताती है, जबकि भारत उसे अपना मित्र मानता सही है। कहा। कई बार जब उसके नागरिक कहीं वॉर जोन में फंसते हैं तो भारत अपने नागरिकों के साथ उसे भी रेस्क्यू करता है। सही कहा। दोनों देशों में जाने आने के लिए वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। नेपाल हाँ, के लोग पासपोर्ट भी भारत में नहीं। नौकरियां करते हैं और भारत के लोग भी आराम से नेपाल जाते हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास तब आई जब नेपाल में माओवादी पार्टी की सरकार बनी। चीन द्वारा समर्थित माओवादी कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते। इसका सीधा सा कारण ये है कि इनके आका यानी कि चीन भारत से नजदीकी कभी पसंद नहीं करता। दोस्तों, जब नेपाल में केपी ये शर्मा तो है। ओली की सरकार बनी तो उनकी नजदीकियां चीन के साथ कुछ ज्यादा ही इंडिया थी। बहुत चाहता है उसने नेपाल। भारत के साथ पंगा लेने के लिए वर्षों पुराना विवाद फिर से ला खड़ा किया। भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुख्य कारण बना है
उत्तराखंड के दारचूला को लिपुलेख पास से जोड़ती एक सड़क। अच्छा। नेपाल कहता है कि काला पानी के पास पड़ने वाला ये एरिया नेपाल का आह, हिस्सा ये है और बड़ा भारत सीन ने है। नेपाल से बात किए बिना वाकई इस एरिया में सड़क बनाने का काम किया है। नेपाल की काला सरकार पानी का द्वारा बड़ा ऑफिशियल इशू रूप से बना नया है। मानचित्र जारी किया गया जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण मधेशी मूवमेंट रहा है। दरअसल नेपाल में नए संविधान में मधेशी समुदाय के साथ अन्याय किया गया अच्छा। और इसके विरोध में मवेशियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा। यहाँ तक कि भारत से नेपाल जाने वाले सप्लाई भी रुक गए। ओह। लेकिन चीन प्रेमी नेपाल सरकार ने इसमें भी भारत का हाथ होने की बात कही, जबकि भारत ने इसका खंडन किया। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिससे भारत की नहीं पड़ती। इसका कारण है कि हम सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते सही हैं बात। और सभी के साथ अच्छे यार, अब हर संबंध कोई तो चाहते नहीं हैं। होता ना ऐसा। लेकिन कई बार जब सामने वाला देश अपनी सीमाएं क्रॉस कर जाता है तो फिर भारत को मजबूरन कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आज की वीडियो में मिली जानकारी पाकर इधर ये आपने वीडियो खत्म, अब आते रिव्यू की तरफ। तो यार ये नेपाल का वाकया में इशू रह चुका है। ये काला पानी वाला टंटा है, हाँ। ये इनका इशू है। जो नेपाली कहते हैं कि काला पानी हमारा है। मतलब इतना मुझे इसके खास नहीं पता, लेकिन आज जिन दिनों में मैं पबजी खेला करता था तो मुझे मतलब कोई इशू है काली पानी वाला। मुझे कोई काफी नेपाली वगैरह आते थे तो मुझे पता उसके थ्रू ही लगा था कि कोई काला पानी का इनका आपस में सीन है। लेकिन अब क्या है ये मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट के लेवल की चीजें हैं वो ठीक हो जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई इंडिया ने हमेशा नेपाल का साथ दिया हर बुरे वक्त, बिल्कुल। क्योंकि हिंदू देशों में इंडिया पहले पे आता है और नेपाल दूसरे पे आता है बिल्कुल। आबादी के लिहाज से। तो भाई इंडिया उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है कि भाई हाँ हिंदू देश यहाँ आपस में जुड़े रहें, क्योंकि उधर सेकंड सबसे बिल्कुल। ज्यादा आबादी आज 4-5-6 दिन हो गए वजीर मोदी जी ने दौरा भी किया। हाँ, नेपाल के अंदर में भाई दौरा जाहिर सी किया बात है दौरा किया, वहाँ पे बिल्कुल। उन्होंने विजिट किया है। बिल्कुल। देखें बहुत बड़ी बात हाँ होती ना। है ये। और पाकिस्तान चाहने की बात की जाए तो दुश्मनी तो भाई ये बड़े तो पूरी शौक से दुनिया निभाते जानती हैं। बिल्कुल। और काफी ज्यादा जंगी भी हो चुकी बिल्कुल। है। इंडिया चाइना की तो एक ही हुई है, बिल्कुल। कोई इतनी ज्यादा हमारी नहीं है। 4 हो चुकी हमारी है। 4 हो चुकी बिल्कुल। है। ठीक है, तो उसमें भी पता है बड़े नुकसान हाँ, एक दूसरे के दुश्मन की निगाह से देखते हैं हाँ। पॉलिटिशियन। और जो भी बीच में सीन है भाई ये पानी का तो ये तो यार, वो इतने बहुत ज्यादा मसले हैं ना। बहुत मसले चल रहे हैं। मुझे तो इन वीडियो में पता लगा पाकिस्तान और इंडिया के 10-12 मसले चल रहे हैं। मैं तो 3-4 समझ रहा था। चीन का पता वो नहीं कोई और तो ये होगा। दलदल वाला पानी या। था, नदियों का भी चल रहा है हाँ। और पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। बड़े इंडस वाटर पता नहीं कोई है मंसूबा, उस पे भी कोई रोला है। पता नहीं बहुत क्या बहुत क्या है। मसले मसाइल चल रहे हैं। और जिस तरह तुर्की की बात की जाए तो भाई तुर्की ने इंडिया को बोला कि भाई हमें एटमी पावर से बिजली बनाने का तरीका बताओ। उन्होंने बताया, उसने मुंह बिगाड़ लिया। यार इतने बड़े सीक्रेट होते हैं ये, हाँ कोई ना। ऐसे नहीं मुंह उठा के दे अगर ये देता कोई। चीजें बताई जाए पाबंदी का दूसरा मुल्क लगा देता है। अमेरिका हाँ। वही ना, ऐसे 100 कौन बताता है? बिल्कुल 100 मसले बाजा मसाइल वजह होते ये हैं। 4 मुल्क हैं जो इंडिया की वो क्या होते हैं काफी ज्यादा कटर है। कट्टर है। वाकई हाँ, में। लेकिन इंडिया इनसे भी चाहता है कि अच्छे रिलेशन हमारे हों। नहीं वो ऐसा मसला नहीं है। इंडिया के साथ तो तुर्की के भी ताल्लुकात है। लेकिन उस लेवल के नहीं है ना। लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट लेवल पर पसंद नहीं किया जाता है। चाइना के साथ भी है, सब कुछ जंग हो चुकी पर ट्रेड जारी है। ट्रेड जारी है, वो तो है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सच है। पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है ट्रेड भी नहीं है, फुल दुश्मनी है, बिल्कुल बाइकॉट लगा। मैं तो चाहता हूँ हो यार। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना। तो बाय।